बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ये दहशतगर्द एक SHO की मार है। डरने वाले नहीं, दहशतगर्दों को बहुत जल्द जवाब मिलेगा। दहशतगर्द छुप कर आते हैं, हमला करते हैं और भाग जाते हैं। दहशतगर्दी के वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बलूचिस्तान के मसले पर काम किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट तलाश करके हमला करते हैं, मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करके फरार हो जाते हैं। मुट्ठी भर अनासर तखरीबी कार्रवाई में मुलविस है मीर सरफराज भुट्टी। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास अमन आमा और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात बारे ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीराह में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनाल खवारिज के 25 दहशतगर्द हलाक, 11 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों में रिंग लीडर अबू जर उर्फ सद्दाम भी शामिल। दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान पाक फौज के 4 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। ऑपरेशंस में फितनाल खवारिज को पहुंचने वाला भारी नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म की तजदीद करता है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पजीराई। ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले जवानों को मुझ समेत पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। नाराजी के नाम पर पहाड़ों पर चढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। दहशतगर्दों को बसाया गया, डायलॉग के नाम पर बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया। जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगता है टांगे खींची जाती हैं। दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान मुआशी क़ुव्वत ना बने। दहशतगर्दी और मुआशी मसाइल पर सियासत से बालातर होकर हल ढूंढना होगा। बलूचिस्तान इशू पर सियासत ना करें, बातों की बजाय हमें कोई हल तलाश करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। इसहाक डार को माइक देने पर ऑपोजिशन की नारेबाजी। मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल बदतर हो गई। ऐसे हालात में मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा? जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है वो इंटेलिजेंस की नाकामी है। बलूचिस्तान के लोगों में इज़्तिराब पाया जाता है, चाहते हैं अमन और अमान की सूरत हाल पर ऐवान में बहस हो। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। पंजाब पुलिस ने हर तरह का जुल्म ढाया है। तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में दाखिल होना सॉफ्ट टारगेट है। कच्चे के इलाके में ये डाकुओं का मुकाबला नहीं करते। इस तरह मुल्क आगे नहीं पीछे की तरफ जाएगा। शिबली फराज की कड़ी तनकीद। नेशनल एक्शन प्लान बेहतरीन कागज का टुकड़ा, लेकिन कभी अमल दरामद नहीं हुआ। बदकिस्मती से आइन की तरह नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल नहीं हुआ। दहशतगर्दों को रिहा किया गया, क्या वो सहूलतकार थे या नहीं? दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को जहाद के नाम पर प्रमोट किया गया, उसके बदले लाखों डॉलर पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान में बाकायदा उन लोगों के ट्रेनिंग सेंटर रह चुके हैं। सरबराह ANP एमर वली खान का सेनेट में इजहार ख्याल। हुकूमत पंजाब का खुसूसी अफराद की माली मुआवनत के लिए बड़ा इकदाम। स्पेशल अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए हर सहमाही 10,500 रुपए दिए जाएंगे। पहले मरहले में 40,000 और दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी होंगे। हिम्मत कार्ड्स में खवातीन के लिए 30% कोटा मुख्तस। महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत। बैंक ऑफ पंजाब 65,000 स्पेशल अफराद को ATM कार्ड्स जारी करेगा। वज़ीर आला पंजाब की हिम्मत कार्ड के जरिए 15 सितंबर तक अदायगी शुरू करने की हिदायत। मुस्तहिक अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। स्पेशल पर्सन्स हमारे लिए बहुत ही खास हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज।
इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मुत्तफिका तौर पर मंजूर। इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट में मजीद तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट में मजीद तरामीम की मुखालफत। नया कानून पार्लियामेंट से मंजूर होते ही इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट कानून बन जाएगा। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की दोबारा बल्दियाती हल्का बंदियाँ करेगा। नए एक्ट के तहत इस्लामाबाद के हर यूनियन काउंसिल के 9 जनरल वार्ड्स होंगे। बराह रास्त इंतखाब में वोटर्स सिर्फ 9 जनरल वार्ड के उम्मीदवारों को वोट देंगे। 9 वार्ड्स में मेंबरान खातून, नौजवान, अक़लियत, मजदूर और किसान को मुंतखब करेंगे। 2022 में भी एक्ट में तब्दीली से लोकल बॉडीज इंतखाबात मुलतवी हो चुके। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने पर गौर। हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। ये नहीं है कि हम जजेस या ब्यूरोक्रेट्स या उनकी नीयतों पे हमारा वो है। जो कानून है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ये हर एक पाकिस्तानी का ये वो है कि जो भी इस ऐवान में हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, चाहे वो जनरल हो, ब्रिगेडियर हो, चाहे वो MNA हो, मिनिस्टर हो, वो पाकिस्तानी होना चाहिए। वो ड्यूल नेशनल नहीं होना चाहिए। मेरी तरमीम किसी भी जज या इदारे के खिलाफ नहीं है। जज, ब्यूरोक्रेट समेत किसी के पास भी दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए। जिनके पास दोहरी शहरियत है वो मनसूख करें। रुकन कौमी असम्बली दोहरी शहरियत का हामिल नहीं हो सकता। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जजेस, ब्यूरोक्रेट समेत सब काबिल कदर हैं। हम किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे। रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। खून के आखिरी कतरे तक गरीब आवाम की एक एक पाई की हिफाजत करूंगा। मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अफसरशाही और अशराफिया गरीब आवाम के टैक्स पर ऐश करे। वज़रा किफ़ायत शुआरे मुहिम के इक़दामात पर भरपूर अमल दरामद को यकीनी बनाए। गवर्नेंस की बेहतरी और इदारा जाती इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रहे हैं। इदारों की डिजिटाइजेशन और स्मार्ट मैनेजमेंट मुतारिफ करवा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत का अपने अखराजात कम करने और किफ़ायत शुआरी का फैसला। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर। काबीना की रेकोडिक मंसूबे की सिक्योरिटी की मद में FC बलोचिस्तान के लिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए की मंजूरी। CCLC और ECC इजलासों के फैसलों की तौसीक। पाक PWD की तहलील। स्टाफ और जारी मंसूबों की दीगर वजारतों को मुंतकली की तजावीज़ पेश। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स की सिफारिशात की मंजूरी। पार्लिमानी फोरम पर ताउन के लिए JUI और PTI की कमेटियों का इजलास। दोनों जमातों का पार्लियामेंट के फोरम पर एक साथ चलने का फैसला। अवामी इशू और कानून साजी से मुतालिक दोनों जमातें एक साथ चलेंगी। मुलाकात में इत्तेफाक। सेनेट इजलास में कानून साजी पर मुत्तफिका मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला। इजलास में शिबली फराज, असद कैसर, बैरिस्टर गोहर, कामरान मुर्तज़ा, गफूर हैदरी शरीक हुए। मौलाना सियासी मुहाज पर मुतहर्रिक JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है। 12 साल हमारी मुखालफत रही है। दिनों के अंदर इतनी जल्दी मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। इस पार्लियामान को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं, मैं नजूमी नहीं हूँ। 9 मई के हवाले से रियासती इदारों को फैसला करना है। हर सूबे के वसाइल पर मकामी लोगों का हक होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। क्या मुल्क का सबसे बड़ा मसला जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाना है? जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने से मुल्क को कुछ नहीं मिलेगा। जजेस खुद इस कानून को रद्द करेंगे। किसी को ज़ाती फ़ायदा पहुँचाने से मुल्क का नुकसान होता है। मुल्क की तरक्की का वाहिद रास्ता आइन का रास्ता है। सियासी इस्तेहकाम के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मुल्क में सबसे पहले सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना होगा।
डर है कि 2013 वाली सूरत हाल में वापस ना चले जाएं। 2013 में रोजाना धमाके होते थे। मुल्क में इस्तेहकाम ना हो तो बलूचिस्तान जैसे वाक़यात रुनुमा होते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू।